अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है ग्रामर बेस्ड फंक्शनल इंग्लिश पे। फर्स्ट लेक्चर है और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास है कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहले कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction. So these are our 8 parts of speech. अब हम देखते हैं इनको सेपरेटली कैसे ये इनको डिफाइन कर सकते हैं। इंटरजेक्शन, लास्ट वन। तो फर्स्ट पे है नाउन। नाउन की डेफिनेशन अगर वन वर्ड में की जाए तो नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है। इसको हम जब छोटे होते थे तो एक डेफिनेशन याद के नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। सो बेसिकली नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज़ का नेम, कोई इमोशंस सब इसमें आती हैं। कोई आइडिया है, कोई जगह है, कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, वो सारे नाउन में आते हैं। नाउन की आगे फर्दर टाइप्स हैं काइंड्स ऑफ नाउन में। पहली काइंड है कॉमन नाउन। फिर कॉमन नाउन में हमारे पास है कि कोई भी कॉमन पर्सन का नेम, यानी हम इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि जैसे हम नाउन की करते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो कॉमन नाउन की हम कर सकते हैं नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी आम चीज़ें जिनका नाम, जैसे बॉय हो गया, ठीक है, गर्ल हो गई, प्रॉपर नाउन में आता है। और कॉमन नाउन में एक और एग्जांपल्स और बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती हैं इसमें। फ्लावर, कुछ भी आप लिख सकते हो जो कॉमन हो, ठीक है। प्रॉपर नाउन में प्रॉपर चीज़ें, अब पहले तो बॉय कह देते थे लेकिन अब हमें बॉय का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फिर हमारा वो जो है वो प्रॉपर नाउन, जैसे जॉन, हमने जॉन बोला तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। गर्ल के लिए आएगा तो मैरी, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में मीन्स दैट कि वो सिंगल चीज़ है। प्लूरल नाउन में यानी कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, ठीक है। सिंगुलर नाउन में बॉय, गर्ल, ठीक है। उसके बाद प्लूरल नाउन में बॉयज, एस का इजाफा किया, एडिशन की, और गर्ल्स में भी एस की एडिशन की, ठीक है। फिर सिंगुलर पोजेसिव नाउन कौन से होते हैं, ठीक है। सिंगुलर पोजेसिव नाउन में बॉयज यानी लड़के का टॉय, उसमें उसकी मलकियत बतानी है, अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा के, वो सिंगुलर में आएगा। और प्लूरल में ऐसे गर्ल्स न्यू डॉग, और प्लूरल पोजेसिव नाउन में आएगा बॉयज टॉय, द बॉयज टॉय, द गर्ल्स टॉय। अब इसमें फर्क क्या है? ऊपर वाले में हमने बॉय के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया तो वो सिंगुलर पोजेसिव नाउन हुए। अगर बॉय के बाद एस लगाने के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो वो प्लूरल नाउन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब। क्या है वर्ब? डिफाइन करें तो वर्ब का मीनिंग आता है एनी एक्शन, कोई भी काम। कोई भी काम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, ठीक है। उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना सारे नाउन में आते हैं। एक्शन वर्ड्स ईटिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ईच एंड एवरीथिंग जिसमें एक्शन का जिक्र है, ठीक है। अब है द वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन और अदरवाइज हेल्प टू मेक अ स्टेटमेंट, या तो वो हेल्प करे स्टेटमेंट, जैसे कि ही इज इसमें स्टेटमेंट बनाने में मदद करे और इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और वो लिंक भी करना चाहिए। लिंकिंग के लिए भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करते हैं, जैसे कि वर्ब है टेस्ट, फील, साउंड, लुक, अपीयर, बिकेम, सीम, ग्रो, रिमेन, स्टे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब और ऑब्जेक्ट का पोर्शन, सब्जेक्ट और वर्ब का पोर्शन, हम इसको प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। अब काइंड ऑफ वर्ब में क्या आता है? देखिए सब्जेक्ट ना भी हो लेकिन वर्ब लाजमी होना चाहिए, ठीक है। काइंड ऑफ वर्ब में आता है एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ठीक है।
एक्शन वर्ब में है एक्सप्रेस मेंटल और फिजिकल एक्शन, जो कि हमें एक्शन बताते हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग। इसमें हॉर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन राइडिंग जो है वो वर्ब है। लिंकिंग वर्ब मेक अ स्टेटमेंट बाय कनेक्टिंग द सब्जेक्ट विद द वर्ड और दैट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इट, जो कि कनेक्ट करती है स्टेटमेंट को सब्जेक्ट के साथ, जो उसको बताती है कि वो कर क्या रहा है, डिस्क्राइब करती है। He rode the horse to victory। अब इसमें रोड वर्ब है, हॉर्स ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट इसमें प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ। ही हैज बीन सिक। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड्स दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। हम इन प्रोनाउन यूज करते हैं रेपिटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए। जैसे हम कहते हैं अली वो करते, अली वो करते, अली वो करते, तो अली 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 ये हमें एक स्टेटमेंट को ना अजीब कर देता है, हमें अच्छा नहीं लगता बार बार किसी का नाम रिपीट, तो हम उस नाम की रेपिटेशन को खत्म करने के लिए प्रोनाउंस यूज करते हैं, जो कि ही शी होते हैं। ठीक है, ही शी दे वी यू। The pronoun is a word used in place of one or more noun. It may stand for person, place, thing or idea. जैसे noun है तो noun, person, place और thing, idea भी था, तो इस तरह प्रोनाउन भी उनके लिए थी। अब पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई, मी, माइन, यू, योर, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, वी, अस, आर, दे, देम, देयर्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, फिर आते हैं इनफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, सॉरी इंडेफिनेट प्रोनाउन में आता है एनीबॉडी, ईच, ईदर, नन, समवन, वन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें आता है दिस, दैट, दीज, दोस। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आता है हु, हुम, यानी डब्ल्यूएच फैमिली आ जाती है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? अब नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो वर्ड्स होते हैं जो कि जो कि हमें बताते हैं क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। हम इसकी सिंपल डेफिनेशन भी करना चाहें, द वर्ड्स दैट यूज टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। द क्वालिटी में बी गुड और बैड। क्वालिटी दो तरह की होती है, गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं एक नाउन को या फिर प्रोनाउन को, मॉडिफाई भी करते हैं और डिस्क्राइब भी करते हैं। ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन, डिड यू लॉस योर एड्रेस बुक? क्या तुमने अपने एड्रेस की किताब खो दी है? सो विच हमारे पास क्वेश्चन आता है ना, विच इज दैट वूल स्वेटर? क्या वो वूल का स्वेटर है? कौन सा? व्हाट काइंड ऑफ वूल? कौन सा वूल की काइंड? पहले वाले में तो कौन सा ड्रेस, ठीक है, कौन सी ड्रेस बुक और कौन सा वूल का स्वेटर, हमें नहीं पता, हमें बताता। जस्ट गिव मी 5 मिनट। हाउ मेनी 5 मिनट? ठीक है, सो इनमें हमें एक्सप्लेनेशन उन्होंने, तो इसके लिए एडजेक्टिव जो है वो हमें एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, the adverb are the words that modify or describe a noun, another a verb, sorry noun नहीं, a verb और another verb। ठीक है, modify or describe a verb, an adjective or another verb। For example, he ran quickly। अब हमें पता था रन वो भाग रहा है, लेकिन कैसे भाग रहा है? ठीक है, वो किसने बताया? क्विकली ने। तो क्विकली किसमें इजाफा कर रहा है? वर्ब यानी रन में, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। ठीक है, सो बाद है शी लेफ्ट यस्टरडे। अब उसने छोड़ दिया, कब छोड़ा ये तो नहीं बताया उसने, तो वो कैसे पता लगा? यस्टरडे, एडवर्ब हुआ। वी वेंट, अब जैसे पहले में वो बता रहे ही रन क्विकली, अगर ना था क्विकली तो हमें कैसे पता लगा कैसे भाग रहा है? शी लेफ्ट यस्टरडे, अगर यस्टरडे तो हमें कैसे पता लगता उसने कब छोड़ा? वी वेंट देयर, हमें कैसे पता लगता हम वहां गए? तो देयर से बताया कि हम वहां गए। ठीक है, इट वॉज टू हॉट, कितना हॉट है? ठीक है,
टू व्हाट डिग्री और हाउ मच, तो ये एडवर्ब है। उसके बाद है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब हमारे पास आते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन हाउ, व्हाट, हाउ डिड यू ब्रेक योर लेग, कैसे तुम्हारी टांग कैसे टूटी, ठीक है। when we इंटेरोगेटिव के लिए when does your plane leave, जहाज कब जा रहा है, ठीक है। how often do you run, तुम कितनी कभी कभार तुम कब दौड़ते हो। where, ठीक है। ये सारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब है। फिर नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। हमने एडवर्ब की काइंड सारी नहीं इसमें कवर की, वो हम एक सेपरेट सा लेक्चर लेंगे। इसमें सिर्फ बेसिक्स क्लियर हो रही है। नाउन की भी हमने सिर्फ बेसिक टाइप की है, ठीक है। इसमें अब एक एक पोर्शन को हम सेपरेट से इसको डिफाइन करेंगे, इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब प्रेपोजिशन है, द वर्ड प्रेपोजिशन खुद इटसेल्फ बता रहा है कि मेरा मतलब है प्रीपोजिशन, यानी पोजीशन बताने से पहले मैं आता हूँ, ठीक है। जैसे कि टेबल एक पोजीशन बताई, ऑन द टेबल पोजीशन बताने के लिए यूज किया कि टेबल के ऊपर है ये, ठीक है। इनको प्रेपोजिशन बोलते हैं। A preposition introduces a noun or pronoun or a phrase or clause functioning in a sentence as a noun. The word or group of words that are preposition introduced is its object. We received a card from Bobby telling about his trip to Canada. अब from Bobby यानी बॉबी से रिलेटेड, तो from क्या हुआ यहाँ preposition। टेलिंग अबाउट ट्रिप के मतलब ट्रिप के बारे में बताया, तो ये भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी क्या होगा प्रेपोजिशन। और टू कनाडा, कहाँ जा रहा है कनाडा, तो फिर नाउन के लिए बता रहे हैं या ऑब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं, तो क्या हो गया, ये भी प्रेपोजिशन। तो अब छोटे होते जो पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब वो डेफिनेशन वहीं छूट गई है। अब हम फंक्शनल इंग्लिश में यही चीजें पढ़ रहे हैं कि जो हम पहले पढ़ के आ रहे थे ना, प्रेपोजिशन पोजीशन के लिए यूज होता है, ये सिर्फ पोजीशंस के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। The preposition never stand alone। अब जो preposition है वो कभी भी preposition के लिए noun और pronoun यानी object of preposition लाजमी होने चाहिए। under glass एक object है, under एक prepositional word है, verb है। can have more than one object, इसमें more object भी हो सकते हैं। He telegram to Nina and Relfa brought good news। अब इसमें नीना और अल्फा जो है वो नाउन है, और टू नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये क्या हुआ, रिलेशन बता रहा है, तो ये प्रेपोजिशन हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन हैव मॉडिफायर। aboard, about, above, across, after, against, किसी के खिलाफ, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, down, during, except, for, from, in, into, like, of, on, over, past, since, through, throughout, to, towards, under, underneath, until, up, upon, with, within, without। फिर यदि कंजंक्शंस क्या होती, कंजंक्शंस खुद बता रहा है कि मैं जंक्शन का काम करता हूँ, ब्रिज का काम करता हूँ, मैं दो वर्ड्स को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को मिलाता हूँ, ठीक है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स ऑफ ग्रुप और नीदर नॉर ईदर और बट, ठीक है। ये कंजंक्शंस की एग्जांपल्स। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। अच्छा, मैंने कंजंक्शन की एग्जांपल नहीं दी। कंजंक्शन की एग्जांपल में आता है कि हमारा कंजंक्शन की एग्जांपल में आता है अली एंड मी, ठीक है। एंड क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ।
अच्छा, ये है कि आई लाइक हॉट सॉस बट आई डोंट लाइक गार्लिक सॉस। तो इसमें बट क्या है? कंजंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन इज एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड दैट एक्सप्रेस इमोशन। ये सडन एक्सप्रेशन, सडन इमोशंस बताते हैं, जैसे कि गुडनेस, व्हाट अ क्यूट बेबी, वाओ लुक एट द सनसेट, अलास वी लॉस्ट द मैट। इसमें गुडनेस, वाओ, अलास, ये सारे इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। और साइन हम इसमें कौन सा यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो यहाँ तक था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो अब इनको हम सेपरेट सेपरेट डील करेंगे, एक एक टॉपिक पे हम इसका लेक्चर बनाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।